हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उसकी कुछ स्पेशल ट्रिक्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में आपको ये सवाल दिया गया था होमवर्क के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूं कि पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड 2/3 डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल जर्नी। क्या बोल रहा है कि मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक ये x डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक लिया गया है। अब इसके बाद बोला कि कवर्स 1/3 डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इसके 3 पार्ट करूं 1 2, एक ये एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 1/3 डिस्टेंस यानी कि x/3 कवर किया है इन्होंने v1 से, और फिर 2/3 यानी कि बाकी बचा हुआ ये पूरा x/2x/3 ये किससे कवर किया है डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। अब मुझसे पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए फॉर टोटल जर्नी। तो कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, यही तो फॉर्मूला है। अब मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है x/3 और 2x/3, मतलब टोटल कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x ही है, यानी कि x। अब मुझे पता लगाना है कि टाइम क्या हुआ, कैसे कैसे कितना टाइम लगा, जब भी तो मैं टोटल टाइम लिख पाऊंगा। तो मैंने यहां पे अज्यूम किया कि कुछ x/3 जब कवर किया तो t1 टाइम लगा होगा, और 2x/3 में उसको कुछ t2 टाइम लगा होगा। तो पहले मैं t1 और t2 निकाल दूं, पहले की तरह उसको टोटल कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो t1 निकालूंगा तो अपने को पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा। अब पहले में कितना टाइम लगा होगा x/3, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितनी v1, यानी कि ये x/3 v1। फिर t2 की बात करें तो 2x/3 और वेलोसिटी कितनी है v2, ये हो गया। अब टोटल टाइम में से कोई पूछ ले तो t = t1 + t2, क्या निकल के आएगा कि x/3 v1 + 2x/3 v2, यही आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3v1 v2 ये आना है। अब ऊपर लिखेंगे तो क्या कि x, इसके पास v1 है, 3 भी है, v2 नहीं है, तो v2 ऊपर चला गया, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। फिर इधर आया 2x है, 2x और 3v2 है, तो प्लस में 2x और ऊपर आ जाएगा v1, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या करूं मैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कि x को कॉमन ले लें, x कॉमन लिया और अंदर 2v1 + v2, 2v1 + v2 और नीचे आ गया 3v1 v2, ये आ गया मेरा टोटल टाइम टेकन। अब मेरे पास टोटल टाइम टेकन आ गया और x डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पहले से ही है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखना यहां पर ये t की वैल्यू है, यहां पर पुट करनी है, ये कितनी है अपॉन में tn, यानी कि 1/t। तो वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, x 2v1 + v2 ऊपर चला जाएगा 3v1 v2, क्लियर। और जब ये कट जाएगा x से x, तो क्या आंसर आएगा 3v1 v2 and 2v1 + v2, this is the answer, clear। तो ये आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। A particle covers 1/4 distance with v1 and another half distance with v2 and बची हुई जो 1/4 डिस्टेंस है with v3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if v average is the average velocity then find 4/v average की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार आप इसको पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। कर लिया, मेरी बारी। क्या बोल रहा है कि मान लिया हमने ये कोई x डिस्टेंस है, इसके
तीन पार्ट हैं, पहला 1/4, दूसरा हाफ, तीसरा फिर 1/4, तीन पार्ट है। यानी कि ये हो गया 1/4, 1/4, ये हो गया 1/4 और ये हो गया हाफ। ठीक है, इतनी सी बात है। इस पूरे को x ले ले तो ये 1/4x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। अब इन्होंने पहला कवर किया है v1 से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से। अब भैया 4 बाय वी एवरेज का तभी तो निकाल पाएंगे जब हमारे पास वी एवरेज होगी। लगाओ वही फॉर्मूला कि वी एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है, x, और टोटल टाइम आप निकाल के बताओगे। पहले में लगेगा t1, दूसरे में लगेगा t2, तीसरे में लगेगा t3। अब क्या करूं भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 निकालूंगा तो डिस्टेंस कितना है 1/4x और स्पीड कितनी है v1, यानी कि x/4v1। t2 निकालूंगा तो 1/2x और v2। ऐसे ही t3 निकालूंगा तो 1/4x अपॉन v3। टोटल क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, यही होगा टोटल टाइम। तो इसको उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या आएगा, x अपॉन कितना 1/x/4v1 पहला, फिर x/2v2 प्लस x/4v3। सिंपल। अब ये यहां से कट जाएंगे भाई, इसको कॉमन लोगे तो बाहर x आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर आना है वी एवरेज, ये ऊपर जाएगा तो 4v1 प्लस 2v2 प्लस 4v3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/4v1 प्लस 1/2v2 प्लस 1/4v3। ये कर सकता हूं मैं यहां पे। अब ये किया कैसे, मैं पूरा नीचे लिया है ना, ये इसके बराबर है तो इसको पूरे में 1 1 1 और 1 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 4/v एवरेज निकालना है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये मिटा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखना, 4/v एवरेज इज इक्वल टू 4/4v1 प्लस 4/2v2 प्लस 4/4v3। क्लियर। अब ये इससे ये कट गया, यहां पर ये 2 आ गया और यहां पर ये 1 आ गया, यानी कि 4/v एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, 1/v1 प्लस 2v2 प्लस 1/v3, ये आएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो हर वक्त कामयाब करती है, बस उसकी 2-3 कंडीशंस हैं, अगर वो फिलफिल हो रही हैं तो। ट्रिक क्या होंगी कि हमें पहले क्या करना है, हमें पहले दे दिया कि डिस्टेंस है, हाँ मान लिया हमने, और ये 1/2 था, ये 1/4 था, ये 1/4 था, ये 1/2 था और ये 1/4 था। तो ये बोला कि v1 से, ये बोला v2 से, ये बोला v3 से। तो हमें पूछा था 4/v एवरेज, ये यहां पर ही नहीं, अगर v एवरेज पूछा हो तो भी ये लागू होगा। कैसे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप 1, हमें डिस्टेंस को, या ऐसे लिखूं, ब्रेक डिस्टेंस इक्वली, डिस्टेंस को बराबर बराबर तोड़ लीजिए। जैसे v1 1/4 में गया है, अच्छा मैं किसको ये लिख सकता कि ये 1/4 और ये भी 1/4, भाई ये पूरा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 2 पार्ट तो वो v2 से गया है और एक पार्ट v1 से और एक पार्ट v3 से। ठीक है। अब आपने जितने भागों में तोड़ा है उसको यहां पर लिख लीजिए, यानी कि यहां पर कितने, 1 2 3 4, तो 4/v एवरेज पहले तो ये लिख लीजिए। 1/v एवरेज लिखना है, जितने बराबर पार्ट किए हैं उसको आप ऊपर लिख लीजिए और उसके सामने जितने भी पार्ट्स हैं उनको अपॉन में जोड़ दीजिए। कैसे, 1/v1 प्लस 1/v2, फिर एक और,
फिर 1 अपॉन दूसरा V2 प्लस 1 अपॉन V3। ठीक है, आ गया। अब यहां से 4 अपॉन V एवरेज क्या हो जाएगा देखना, 1 अपॉन V1 ऐसे दो हैं तो प्लस 2 अपॉन V2 और प्लस 1 अपॉन V3। क्या यही निकाल के आए हैं हम अभी? क्लियर? तो बच्चों आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई थी वही अप्लाई करनी है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा बस। अब देखते हैं, हमने डिस्टेंस में तो देख लिया कि वो ट्रिक काम करती है, क्या टाइम में भी वो काम करती है? देखते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स 1/3 टाइम विद वेलोसिटी v1। मान लिया कि पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक, यहां से मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ट्रेवल किया है टोटल 1/3 टाइम, यानी कि 1/3 टाइम जो है इन्होंने विद वेलोसिटी v1 से गुजारा है, और 2/3 टाइम, बाकी जो 2/3 टाइम था इन्होंने विद वेलोसिटी v2 से निकाला है। तो अब क्या करें भैया, अब कैसे लगाएं हम v एवरेज का फॉर्मूला? तो यहां पर भी क्या है, स्टेप कौन सा, एक ही करना है कि ब्रेक डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम, इक्वल टाइम की तरह जोड़ देना है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि 2/3 टाइम को मैंने तोड़ लिया 1/3 एंड 1/3, ये t है ना भाई। 1/3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2/3 टाइम ही तो आएगा। तो वो यानी कि 1/3 में और दो 1/3 में v2 चला है। तो अब मैं इसको सिंपल ऐड कर दूंगा कि v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v2, और अपॉन में कितने पार्ट हैं, 3, तो यहां पर 3 लिख दिया, और आंसर आ गया आपका v1 प्लस 2v2 अपॉन 3। टाइम के केस में क्या करना है, अपने को पहले तोड़ना है, फिर जितने पार्ट हुए उसको नीचे लिखा और सारे वेलोसिटीज को जोड़ दिया, ये आपका v एवरेज निकाल देगा, और ये 100% सही है। कैसे, दोबारा इसको अपने जो नॉर्मल तरीका है उससे निकाल के देखते हैं। यहां पर आंसर लिख लेता हूं v1 प्लस 2v2 अपॉन 3, ये आंसर आया है। अब देखते हैं अपने नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके में क्या था, यहां पर v2 था और इधर था हमारा 2/3t। तो अपन क्या करेंगे, अपन को फॉर्मूला पता है v एवरेज का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो हमें पता है कितना है, 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा, t भाई 1t तो हो गया। अरे यार 1/3 प्लस 2/3 कितना जाएगा, 3/3, यानी कि t ही तो आएगा, यहां पर t, यहां पर t। तो टोटल टाइम तो हमें पता है कितना t है, यानी कि यहां पर तो t आ गया। ऊपर क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वही तो निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या तरीका है भैया, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि अगर मैं पहले निकालूंगा x1, यहां से लेकर यहां तक ये कुछ x1 चला होगा, और यहां से लेकर यहां तक ये कुछ x2 चला होगा, और मैं यहां पर मानूंगा x क्या होगी, x1 प्लस x2 होगी। तो x1 निकालूंगा तो x1 कितनी स्पीड से चला है, v1, और टाइम कितना लगा है, 1/3t, यही हुआ। यानी कि x1 कितना आया, 3v1t अपॉन 3, और x2 आया v2 इंटू टाइम कितना, 2/3t, यानी कि यहां पर आया 2v2/3t। यह है हमारा डिस्टेंस। अब इसको मैं पूरे को जोड़ के लिखूंगा तो क्या आएगा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा तो ध्यान से देखना, v1t अपॉन 3 प्लस 2v2t अपॉन 3 अपॉन में t, ये आएगा। तो क्या मैं इसमें से ये बाहर नहीं ले सकता क्या, कि t/3 तो कॉमन है, यानी कि t/3 बाहर, और अंदर v1 प्लस 2v2, ये t इसके ऊपर है भैया, और यहां पर आ जाएगा अपॉन में t, ये t से t कट जाएगा, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा कंपोनेंट में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि v1 प्लस 2v2/3, यही तो आंसर निकला था पहले। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए सुंदर सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और इसको आप सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राई कीजिएगा, चाहे लॉन्ग मेथड से कीजिए, ट्रिक से कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़ें।